तो कैसे हो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और बुजुर्गों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ आपका प्यारा दोस्त गेमर भाई। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के कुछ ऐसे नमूने के बारे में। कैसा लगा मेरा मजाक? दुनिया के अंदर इसके अलावा और कोई नमूना पैदा हुआ ही नहीं और ना ही कहीं होगा। तो इसकी हरकतें कुछ ऐसी है तो आप देख सकते हैं। देखे 12 साल से ये गुर्दू का मरीज था, आज मेरे पास आया है। हाजिर है जो शैतान। अबे साले, इसके गुर्दे तूने खत्म तूने खत्म किए। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अब वो क्या चाहता है? मैं जाता हूँ, मुझे माफी दे दो। मैं अपने घर जाऊंगी, अपने घर जाए। ठीक हो गया, चल तू बस फोन में करता हूँ। आपने मुझे बनवा दिया यार। ये देख ले अब क्या हाल है। सही ठीक है, अब किस भी ठीक है। क्या नाम है आपका? तो अगर आप इस नमूने को नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूं कि इस नमूने का नाम है फूका वाली सरकार। यानी कि फूका मार मार के लोगों की बीमारियों को, लोगों के मर्ज को खत्म कर देता है। लेकिन इसका जो असल नाम है वो है हक खतीब पीर। नो, आई थिंक इसके नाम से पीर का लफ्ज हटा देना चाहिए, सिर्फ हक खतीब लगाना चाहिए। क्योंकि ये जो हरकतें करता है ना, उसके आगे पीर का लफ्ज लगाना बहुत ही ज्यादा गलत काम है। सही पकड़े हैं। तो इस फूको वाली सरकार का कहना ये भी है कि मैं किसी की भी मर्ज खत्म कर देता हूँ। किसी को कैंसर हो, किसी को दमे का मर्ज हो, किसी को कब्ज हो गई हो। कब्ज यानी कि जिसके पिछवाड़े के अंदर हार्ड वाली टट्टी फंस जाती है ना, उसको कहते हैं कब्ज। यानी कि अगर आपके पिछवाड़े के अंदर कोई 2 या 3 महीने पुरानी टट्टी फंसी हुई है तो आप इसके पास आए, फूका मार के या हाथ मार के आपकी टट्टी निकाल देगा। समझे या नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके पास जाएंगे, इसको बोलेगे फूको वाली सरकार मेरे को बहुत मसला हो गया, वो पूछेगा मसला हुआ क्या है मुझे बताया। तो सही आप बताओगे कि मेरे को हो गई कब्ज। कब्ज मीन पिछवाड़े के अंदर फंस गई है बहुत हार्ड वाली। तो ये पता आपको क्या बोलेगा? ये बोलेगा बेटा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऐसा इलाज है कि मैं आपका इलाज मिनटों में कर सकता हूँ। ये आपके सर के ऊपर हाथ रखेगा और फूका मारेगा, फूक फूक करेगा और आपकी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अच्छा ऐसा भी होता है? तो पागल हम लोगों ने इतने महंगे महंगे डॉक्टर ला के रखे हुए। ये जो डॉक्टर आप देख रहे हैं ये डॉक्टर कोई सस्ता डॉक्टर है, ये इतना महंगा डॉक्टर है। लेकिन जब से पीर साहब या हक खतीब साहब आए हैं उसके बाद से इन डॉक्टरों का हाल कुछ ऐसा हो गया है। अभी आप बताएगा ये डॉक्टर पहले ऐसा था और अभी इस डॉक्टर की हालत ऐसी हो गई है। इसकी वजह कौन है? ये हक खतीब साहब। इनके सारे मर्ज, इनकी सारी बीमारियों को ये फूके मार के सही कर देते हैं। अभी डॉक्टर साहब पैसा कहाँ से कमाएंगे? बात तो सारी यही है ना। अभी इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं चला गया खतीब साहब के पास, यानी कि फूको वाली सरकार के पास। जब मैं फूको वाली सरकार के पास गया, मैंने सर को बोला सर मेरे को एक मसला हो गया है। उन्होंने बोला आपको मसला क्या हुआ है? मैंने बोला सर मेरे को कैटरीना कैफ से हो गया प्यार। तो सर ने बोला अच्छा आपको कैटरीना कैफ से प्यार होगा, नो प्रॉब्लम, मैं आपकी कैटरीना कैफ से शादी करवा देता हूँ। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। मैंने बोला मेरी शादी कैटरीना कैफ से होगी? मैंने बोला आप जो मर्जी बोले, मैं आपको पैसा देने को तैयार हूँ, 2 लाख 3 लाख 4 लाख। सर साहब ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा और बोला कि आपकी कैटरीना कैफ से शादी हो जाएगी और 2 फूके मार दी, फू फू करके फूके मार दी। बोला आपकी शादी कैटरीना कैफ से होगी 100%। और आज मैं 10 साल गुजर गए इस बात को, लेकिन अभी तक मेरी शादी कैटरीना कैफ से नहीं हुई। मुझे अपने घर जाना को पैसा बर्बाद पहन। मैं यहाँ तक के कैटरीना कैफ के पास गया, मैंने बोला कि खतीब साहब यानी कि फूको वाली सरकार ने मुझे बोला था कि मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ, आप यानी कि आप मुझसे शादी करने को तैयार है। उन्होंने फ्यूचर की प्रेडिक्शन भी कर दी थी कि कैटरीना कैफ आपसे शादी करेगी। कैटरीना कैफ ने बोला अजी मेरा तुमसे कोई शादी करेगा? फिर क्या होना है? फिर मेरे को बहुत ही ज्यादा सैड वाली फीलिंग आई। उसके बाद मैं चलते चलते अपने घर की तरफ जा रहा था। जाते जाते मेरे को एक काम वाली बाई नजर आ गई। काम वाली बाई से मैंने पूछा मसला सारा ये है कि मुझे खतीब साहब ने बोला था, यानी कि फूको वाली सरकार ने बोला था कि आपकी शादी हो जाएगी कैटरीना कैफ के साथ, लेकिन कैटरीना कैफ तो मिली नहीं, क्या आप मुझसे शादी करने को तैयार है? उस काम वाली बाई का भी सेम जवाब, यानी कि अजी डैश मेरा कंट्रोल। तो मीन्स कि यार मैं इतना बुरा हूँ, खतीब साहब के पास चला गया। खतीब साहब साले ऐसे काम करते हैं, गलत गलत काम करते हैं, लोगों को गलत गलत मशवरा देते हैं। इसी वजह से मेरे को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि इकरारुल हसन यानी कि सरेआम की टीम ने हक खतीब के ऊपर छापा मारा। छापा मारने के बाद हक खतीब पीर को इकरारुल हसन ने बोला बेटा तूने जितनी फूके मारनी थी मार ली, अभी मेरा नंबर आया, अभी मैं तेरे अंदर डंडा मारूंगा, यानी कि डंडे को अंदर तेल लगा के तेरे अंदर मारूंगा। तो खतीब साहब ने बोला बेटा अच्छा ये बात है, तू आजा मेरे दरबार के अंदर। फिर हक खतीब पीर के दरबार के अंदर पहुंच गए हमारे इकरारुल हसन साहब।
जब वो उनके दरबार में पहुंचे, उन्होंने जाके बोला बेटा चल मुझे बता तू ऐसा पढ़ता क्या है जो सबकी बीमारियां खत्म हो जाती है। तो पीर साहब की हो गई बोलती बंद। वो बोलेगे कि अभी अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सरेआम की टीम ने भी बोल दिया बेटा अगर फूको वाली सरकार अगर तू सियाना है ना तो हम भी सरेआम की टीम में, हम ऐसे बंदे रोजाना देखते हैं। लेकिन खतीब साहब ने भी बोला बेटा मैं तुम्हारे सामने आऊंगा ही नहीं। तकरीबन 1.5 महीने से लड़ाई चल रही है यहाँ तक कि अभी तक भी ये लड़ाई चल रही है। लेकिन खतीब साहब के साहब की बात अलग है कि वो सामने नहीं आते। उन्होंने बोला बेटा ठीक है। सरेआम की टीम ने भी बोला बेटा हम पकड़ के दिखाएंगे तेरे को, तेरे सारे जो काले झंडे ना वो खत्म करेंगे। फूको वाली सरकार के पास आता कौन है? इस फूको वाली सरकार के पास आती सारी लड़कियां है। लड़का तो मर्द तो कोई आता नहीं, क्योंकि मर्द समझदार होता है, लड़कियां थोड़ी बेवकूफ दिमाग की होती है। आप जानते हैं लड़कियों का दिमाग कहाँ पर होता है, घुटनों के ऊपर होता है, यानी कि पाँव के ऊपर होता है। गजब बेइज्जती है। तो बस वही लड़कियां शोर के साथ लड़ाई झगड़ा करके खतीब साहब के पास आ गई और बोला कि मेरे अंदर चुड़ैल आ गई है। भाई जब उन लड़कियों की शक्ल देखो ना आप, अगर विदाउट मेकअप उन लड़कियों की शक्ल देखोगे तो आप तो बोलोगे कि चुड़ैल भी इनसे डर जाए, इनका इतना खतरनाक फेस है। चुड़ैल इनके अंदर क्या करेगी? चुड़ैल तो इनसे दूर भागेगी। बस फिर इकरारुल हसन ने बोला कि भाई तू आजा मेरे सामने, मैं तेरे को बताता हूँ कि तेरा जो दूध का दूध और पानी का पानी मैं निकालता हूँ। खतीब साहब ने बोला बेटा मैंने तो आना नहीं तेरे पास, तू जो खा सकता है वो खा ले। लेकिन इसका ये फायदा तो हो गया कि दुनिया को फूको वाली सरकार की असलियत पता चल गई कि फूको वाली सरकार ऐसा काम क्या करता है कि फूके मार के सिर्फ लोगों को सही नहीं करता, फूका मार के चिड़ी छक्का होता है ना लिडो वाला, उसके अंदर 2 छक्के लेके आ जाता है। यार मैं लिडो खेलते खेलते हमेशा हार जाता, तो मेरा छक्का आता नहीं, लेकिन फूको वाली सरकार की फूके मारने के बाद डायरेक्ट छक्के पे छक्का। तो मैंने जब इस बात को ट्राई किया कि मैंने बोला मैं भी ट्राई करके देखता हूँ कि मेरा छक्का आता है नहीं आता। लेकिन फूको वाली सरकार की वीडियो देखने के बाद मेरा छक्का तो क्या आना, मेरा तो काना भी नहीं आया। खत्म, बाय बाय। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलेगा एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो लाते रहा करें, ठीक है। और ये सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था, ठीक है ना। तो किसी के दिल में हेड डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट, ओनली ऑन इंटरटेनमेंट, ओके।